बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको आलू बुखारे की चटनी के बारे में बताऊंगा। नाज़रीन, गर्मी के मौसम में बेशुमार लोग बाज़ार की बनी बनाई और गैर मयारी किस्म की चटनियाँ इस्तेमाल करते हैं। इन चटनियों के इस्तेमाल से ना सिर्फ़ उनकी सेहत ख़राब होती है बल्कि मैदा भी ख़राब होता है और नाकिस मटीरियल होने की वजह से और हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों का ख़्याल ना रखने की वजह से उनकी सेहत भी ख़राब होती है। तो ये चटनी ऐसी है कि जो आपकी सेहत के लिए मुफीद भी है और आपके जिगर और मैदा के अमराज़ के लिए भी मुफीद है। और न सिर्फ़ इसके ये फ़ायदे हैं बल्कि इसके अलावा एक खाने के साथ खाने की लज़्ज़त को भी बढ़ाती है और आपकी खाने की इश्तिहा को बढ़ाती है और खाने में लज़्ज़त पैदा करती है। तो ना सिर्फ़ चटनी की चटनी बल्कि घर में तैयार होने वाली एक बासानी तैयार होने वाली एक अच्छी शय है। तो नाज़रीन, ये मैंने ख़ुद तैयार की है, ये आपको नज़र आ रही है। इसके मैं आपको मुकम्मल थोड़ी सी तफ़सील बताता हूँ कि आप घर में कैसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो चीज़ें अज्जा दरकार होंगे, आलू बुखारा, खुश्क आलू बुखारा आपने बाज़ार से ले लेना है। आलू बुखारा बाज़ार में दो किस्म का दस्तयाब है, एक को खट्टा आलू बुखारा और एक मीठा आलू बुखारा। तो जिन लोगों को ज़्यादा खटास पसंद है और खटास उनको कोई नुकसान नहीं देती, वो खट्टा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेकिन ज़्यादा तरजीह दी जाती है अगर आप मीठा आलू बुखारा इस्तेमाल करें तो वो तकरीबन अक्सर लोगों को सूट करता है और वो किसी किस्म का नुकसान नहीं देता। तो बहरहाल आलू बुखारा आप ले लें तकरीबन आधा किलो, और उसके साथ इमली है। इमली भी तकरीबन उसमें 50 ग्राम इमली काफ़ी है। ज़्यादा इमली डालेंगे तो उसमें खटास ज़्यादा हो जाती है। और दीगर अज्जा में उसमें आप थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें ले सकते हैं। 4 मगज़ हैं, वो आप तकरीबन 2 तोला या 25 ग्राम ले लें। कलौंजी आप 1 तोला ले लें और थोड़ा सा आपको सिरका चाहिए होगा। सिरका, वाइट सिरका भी इस्तेमाल किया जा सकता है और जो सेब का सिरका है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसको नाज़रीन बनाने की तरकीब ये है कि आपने आलू बुखारों को पहले अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद उसको आपने तकरीबन सिर्फ़ 1 पाव पानी आपको चाहिए होगा, 1 पाव। उसको आपने ज़्यादा बेहतर है पानी को पहले बॉयल कर लें और उस पानी को बॉयल करने के बाद आलू बुखारे के अंदर डाल दें। आलू बुखारे में डाल के उसको आपने हल्की आंच पे पकाना है, बिल्कुल मध्यम आंच भी ना हो और बहुत तेज़ भी ना हो, दरमियानी आंच पे। और जब वो थोड़ा सा आलू बुखारा पानी में अच्छी तरह हल होने लगे फिर आपने आंच को मज़ीद ऐसा मध्यम कर देना है और इसी तरह आपने उसको पकने देना है मध्यम आंच पे और पकने दें। और उसके साथ आपने इमली को भी शामिल कर देना है। इमली को आपने तकरीबन दरमियान में शामिल करना है, जो तकरीबन यानी कि 10-15 मिनट के बाद शामिल करना है। उसके बाद आप इसको पकने दें। जब यह मेज़ा अच्छी तरह पक जाए मध्यम आंच पे, फिर आपने उतारने से तकरीबन 7-8 मिनट पहले या 5-7 मिनट पहले आपने इसमें सिरका शामिल करना है। सिरका आपने इसमें तकरीबन 5 से 10 चम्मच या ये समझ लें पाव का तकरीबन तीसरा चौथा हिस्सा, 1 छटाक के करीब आपने इसमें सिरका शामिल कर देना है, 50 ग्राम के करीब। तो ये सिरका शामिल कर देना है। साथ ही आपने कलौंजी के दाने, जिनको आपने हल्का सा तवे पे भुना हुआ हो, वो शामिल कर दें। और इसी तरह 4 मगज़ जो हैं आपके, वो भी शामिल कर दें। वो शामिल करने के बाद उसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसको आमेज़े को आपने रख देना है। जब अभी हल्का सा नीम गर्म ही हो, नीम गर्म से कुछ कम गर्म, बिल्कुल ठंडा ना हो, तो फिर आपने इसको बोतलों में भर लेना है। और बोतलों में भरने के बाद
आपने इसको ढक्कन को अच्छी तरह मजबूती से बंद कर देना है और ढक्कन को आपने खोलना नहीं है। ढक्कन अगर आप खोलेंगे दरमियान में बार बार तो वो फिर ख़राब हो जाता है। ढक्कन बंद करने के बाद आप इसको जब रख देंगे तो इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होगा। और हाँ, एक दूसरी बात और भी ज़रूरी बतानी कि इसका जो क़िवाम है वो आपने थोड़ा बिल्कुल पतला भी नहीं रखना और बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना। बस क़िवाम ये देखें ऐसे। तो क़िवाम ऐसा होना चाहिए कि थोड़ी थिकनेस उसमें ज़रूर होनी चाहिए। क़िवाम अगर ज़्यादा पतला होगा तो वो भी ख़राब होने का अंदेशा होता है। तो ये आप इसको बना के आप महफूज करके रख सकते हैं। और जब आपने इसको घर में इस्तेमाल करना हो तो जब बोतल का ढक्कन आप खोल लेंगे तो उसका ढक्कन खोलने के बाद आप इसको बेहतर है फ्रिज में रख दें। तो ये नाज़रीन इस चटनी इस्तेमाल करके देखें, ये आपको इंशाअल्लाह बेहद खाने के साथ लजीज चटनी है और मुफीद चटनी है। और इसको बच्चे बड़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को नुकसान नहीं देती, किसी को तकलीफ़ नहीं देती। तो आप ये बनाएं चटनी और हमें दुआओं में याद रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।